बाबर अपनी बेगम लोगों के साथ यहाँ रहता था। कभी अकबर को दिखाएंगे, कभी बाबर को दिखाएंगे और कहेंगे कि यह हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। राष्ट्रवादी लोग ऐसे कहेंगे। जहांगीर बाबर का पोता यहाँ लेकर के आता था, तमाम औरतों को यहाँ मंगवाता था, बैठता था, चारों तरफ पानी होता था, इसके चारों तरफ पानी, और इधर से आकर के बाबर यहाँ बैठता था। यमुना के पानी, काला काला पानी में यह कपड़े धुले गए हैं। कपड़े धुलने वाले को भी चर्म रोग होगा और जो यह कपड़ा पहनेगा उनको भी ऐसा ही होगा। यह नाले जो आ रहे हैं, यह एक दो नाले नहीं है, यह 92-93 की संख्या में नाले बेसुरे आ गए थे। उन बेसुरे लोगों से कहना है कि इसको जमींदोज करवा दीजिए, सब बुलडोजर लगवा के ध्वस्त हो जाए। आगरा में ही तो है, यूपी में, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बाबर ने आगरा में बनवाया था आराम गाह, और उस आराम गाह को कहते हैं आराम बाग। पहले कहते थे आराम बाग और अब वो हो गया है राम बाग। एक बार हम दिखाते हैं। और वह आराम गाह बाबर का जब 1526 में आता है आगरा में पहली बार, तो गर्मी सताती है, गर्मी से बेचैन हो जाता है। यमुना के किनारे एक आराम गाह बनवाता है जिसे आराम बाग के नाम से जानते हैं। पहले तो आप यमुना को देख लीजिए, उसके पहले एक हीरो मिल गए हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? सुजल शर्मा। सुजल शर्मा। ये बाल कौन सा कट बोलते हैं बेटा? नहीं, कट नहीं बोलते, ऐसे बढ़ा लिए। अच्छा, तो यहाँ बच्चे पढ़ने उढ़ने आते हैं ज्यादा ना? ये फेमस यहाँ एक्चुअली। अच्छा, फेमस है। पढ़ने आते हैं। तुम भी पढ़ने आए हो? नहीं, हम नहीं पढ़ने आए थे, हम पढ़ के आ रहे थे कॉलेज से, तो बोर हो रहे थे घर। यहाँ अकेले पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन दोनों पढ़ने आते हैं। नहीं, मतलब हम तो अपने कॉलेज से पढ़ के आए थे। चलो कोई बात नहीं। ये अभी आके देखने आया था कि देखें कैसे है। ठीक, चलो पहले हम यमुना को दिखाते हैं। यह काली काली यमुना जिसका आप स्वरूप देख रहे हैं, एक बार यहीं से देख लीजिए। शर्म नहीं है हमारी सरकारों को, प्रदेश की सरकार को भी तनिक भी शर्म नहीं है। बेहयाई और बेशर्मी से कह देंगे स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, और उससे अधिक बेशर्म ब्रजभूषण दुबे और इनके लोग हैं। इनके लोग से अभिप्राय हम, आप और तमाम लोग, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन यह नाले जो आ रहे हैं, यह एक दो नाले नहीं है, यह 92-93 की संख्या में नाले हैं। यह तो एक छोटा सा नाला है, संयोग बस यही दिख गया है जिसे हम दिखा रहे हैं। और यह यमुना का काला पानी, और यह है रामबाग का ब्रिज। चूंकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हमने किसी अन्य स्थान का बना करके दिखा दिया है या पहले का बनाया है, अब हम बाबर के उस आराम गाह के तरफ चलते हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 महले 3 महले भवन, नीचे भवन, किस प्रकार जल प्रपात और कुएं, बावड़ी, तालाब और उनके बैठने का स्थान। अब इस रास्ते से हमको चलना है, इस रास्ते से। तो यह थोड़ा सा चौड़ा जरूर है, लेकिन अब हम इसे अपने हाथ में ले लेते हैं, इसलिए कि पता नहीं हमारे जैसे ही हमारे छायाकार कुछ ऐसे होंगे, या फिर अगर पैर डगमगाएंगे तो दिक्कत होगी। अब चलिए, मैं इस पर चल रहा हूं। यह दीवारें काफी चौड़ी है, यहाँ कुछ भैंसें नीचे बांध दी गई हैं, और उधर कुछ मछली तो मिलेगी नहीं ऐसे जहरीले पानी में। दोस्तों, अभी हम देते हैं अपने छायाकार को। हीरो, चलोगे हमारे साथ, बात करोगे ना? जियो शेर। ये है देश है वीर जवानों का। क्या होगा देश का, क्या होगा देश का? नहीं, सब तरह के लोग हैं देश में। तो अच्छा। कुछ ऐसे पढ़ाई लिखाई वाले हैं, तो कुछ ऐसे सीरियस भी है अपने करियर को लेके। अच्छा अच्छा, अच्छा ही होगा। आपने क्या कर रहे हो? BCA RVS कॉलेज करनारी। वाह 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 वाह, जियो शेर, जियो शेर। आइए, हीरो के साथ हम चलते हैं। इधर देखिए, यह यमुना से पानी आता था, और यह कोई पंप लगा है, पंप निष्प्रयोग हो गया होगा। यमुना ही पानी पिलाती थी पूरे आगरा और दिल्ली को। यमुना खुद प्यासी है, औरों को पिलाया करते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। वो ऊपर वाला क्या जाने। आगे की लाइन क्या है हीरो? बताओ, इतना सुंदर बाल रखे हो, वो ऊपर वाला क्या जाने।
इंसानों पर क्या गुजरी है, ऊपर वाला कह रहा ऊपर वाला क्या जाने। आओ बढ़ते हैं आगे। देखो संभल के चलना, ठीक है। नीचे तो पता है ना, हाथ पैर टूट जाएगा। है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक। दोस्तों यह आरामगाह है। बाबर अपनी बेगम लोगों के साथ यहां रहता था, और बाद के दिनों में जहांगीर बाबर का पोता यहां लेकर के आता था, तमाम औरतों को यहां मंगवाता था, और उसके साथ उस अच्छा नहीं था। चलिए आइए आगे बढ़िए। ये आप देख सकते हैं बलुआ पत्थरों से बनी हुई पटिया यह लगाई गई है, काफी खूबसूरत है। इधर भी आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जलप्रपात की तरफ। हीरो कूद के तो जा ही सकते हो, लेकिन कूदना मत। हाँ, इस तरफ सीढ़ियां है, ऊपर जाने का है। हम आगरा के रामबाग में हैं। क्या भाई? अब देखिए, अगर कुत्तों से कभी सामना हो तो चुपचाप जेब में कुछ हो तो उसको निकालिए और ऐसे बढ़िए उसकी तरफ। जैसे बढ़ेंगे वैसे भागते हुए जाएगा, लेकिन खतरा भी हो सकता है। यह दाव हमेशा सही नहीं होगा। इधर देखिए, इसके नीचे भी महल है, और यह है बैठका था। चारों तरफ पानी होता था, इसके चारों तरफ पानी, और इधर से आकर के बाबर यहां बैठता था। बाबरनामा में लिखा है बाबर ने कि ऐसा स्थान जब मैं आया तो गर्मी से आगरा में पागल हो गया। बढ़ते चलिए, अब मैं उन भयंकर कुओं की तरफ आपको ले चलता हूं, जो काफी देखने में डरावने हैं, और कई दुर्घटनाएं उन कुएं में हो गई है, और लोग भुतहा कुएं के नाम से आज उसे जानते हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे हमारे साथ सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ बताइए इसके बारे में। लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे भी भवन है। हाँ सर, अभी हम यहाँ पर हैं। ये छत है, अच्छा, नीचे कमरे बने हुए हैं। हाँ, ये बाबर ने बनवाया था, सन 1526 में शुरू किया था, 1530 में जगह कंप्लीट हुआ था। मतलब 4 साल में बनवा दिया। 4 साल में बनवा दिया था। और ये जो 4 बाग जो बनाई गई है संरचना, उसका पहला बाग यही है जो आगरा में राम बाग बना। उसके बाद यहाँ पर और भी बाग है, जैसे मेहता बाग है। बताते हैं कि 48 बाग, जी सर, मुगल सम्राट बाबर के समय में 48 बाग बने थे जी। और उसके बाद बागों की श्रृंखला शुरू हो गई। हाँ। यमुना के किनारे बने थे, ऐसा बताया जाता है। ज्यादातर बाग जो है यमुना के किनारे बने हुए हैं। आइए आइए, एक बार इन्हें भी देख लीजिए। अब इन दोनों भवनों को देख लीजिए, यह वातानुकूलित जैसे है। हीरो एक तरफ, हमारे साथ हो जाओ। हाँ, अच्छा, तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिला है? यही नहीं है, ट्राई करो, क्या दिक्कत है? शायद। अच्छा, तुम्हें डांस अच्छा आता है ना? हाँ, आता है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा अपने ही गुनगुना करके। इधर आ जाओ, आइए कुछ आनंद लिया जाए। अब देखिए, यह भी कला है, हल्के में मत लीजिए। हाँ, रखो इसको, ध्यान रहे कि पीछे ना गिर जाए। हाँ हाँ, चलो, हाँ, बहुत बढ़िया।
ये देश है वीर जवानों का। जियो सर, मैं अब समझा हूं कि तुम्हारे इस अच्छी शरीर का राज क्या है। मैं अब समझा हूं। रोज करते हो या काम? हाँ रोज। हमें भी सिखा सकते हो? हाँ जी सर। कई दिन लगेगा? दिन क्या, जो जैसा आप मतलब। लेकिन यार इतना ये सब शरीर हमारा थोड़ा मोटा तगड़ा। शरीर से नहीं होता है वो तो। अच्छा, पहले कैसे सिखाओगे? कैसे पहले कैसे किया जाता है? पहले सर ये तो सीखने पर है। आप अच्छा। अगर आप जैसा आपका गाना सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से सर सिखाया जाता है। अच्छा, और गाना अगर बंद हो जाएगा तो नाचना भी बंद हो जाएगा? नहीं तो आप नोना लीजिए। अच्छा, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और उस कुएं के पास चलते हैं और बावड़ी के पास। जलप्रपात का अवलोकन किया आपने और इस तरह के कई भवन हैं जिन्हें आपने देखा। बच्चों, रास्ता दे दो हम लोगों को। शुभकामना। अब एक बार जो जैसा कि नीचे के भवन के बारे में हमने बताया, नीचे के जो महले हैं यहां से दरवाजे देख सकते हैं और सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और आगे बढ़िए। यह कुआं जैसा है लेकिन कुआं है नहीं, कुछ ऐसे ही बनाया गया है संभवतः इन दीवारों को सपोर्ट देने के लिए। यमुना के पानी, काला काला पानी में यह कपड़े धुले गए हैं। कपड़े धुलने वाले को भी चर्म रोग होगा और जो यह कपड़ा पहनेगा उनको भी ऐसा ही होगा। आगे बढ़िए। अब चूंकि हम दिखा रहे हैं बाबर के आराम बाग को, जिसे राम बाग बाद में कर दिया गया। अब लोग कहेंगे साहब बाबर को आप दिखा रहे हैं, आपको शर्म नहीं लग रही है? आप कभी अकबर को दिखाएंगे, कभी बाबर को दिखाएंगे और कहेंगे कि यह हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। राष्ट्रवादी लोग ऐसे कहेंगे। तो भैया उनसे हमारा यही कहना है कि अपने अग्रज लोगों से कह दीजिए जो इस तरह का विश्वमन करते हैं, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत है और आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। तो अपने पाहुन से कह दीजिए कि इसको जमींदोज करवा दे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। ऐसा ही हमने किया था वहां बुलंद दरवाजा का, तो कुछ बेसुरे आ गए थे। उन बेसुरे लोगों से कहना है कि इसको जमींदोज करवा दीजिए, सब बुलडोजर लगवा के ध्वस्त हो जाए। आगरा में ही तो है, यूपी में, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। पता नहीं देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आगे बढ़िए। सही बात है ना? सही बात है। देश की इकोनॉमी को सपोर्ट भी तो है तो टूरिस्ट प्लेस है। अब चूंकि बाबर ने कहा यहाँ झुरझुरी हो जाती थी, यहाँ हम रहते थे, यहाँ बाग का भी था, यहाँ चंदन के वृक्ष लगाए गए थे। चंदन के वृक्ष यानी उससे शीतलता होती थी। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो चंदन काफी शीतल होता था। यहाँ अमरूद से लेकर के तमाम बाग, चारों तरफ बाग आप देख रहे हैं। खजूर भी होता था, आज भी है खजूर। और यह अब उस कुएं के पास में ले चलता हूं जो काफी खतरनाक है। हाँ देखिए, नीचे कमरा है यार। देखिए सीढ़ियां बंद कर दी गई हैं और नीचे भी कमरे बनाए गए हैं। यानी हम जिस महले पर है इसके नीचे भी कमरे बने हैं। इसलिए यमुना का यह पानी, उस समय यमुना ऐसी नहीं थी। 500 साल होने जा रहा है इस भवन को, 2-3 साल कम होगा। क्यों हीरो? हाँ। तो क्यों आप बच्चे को ऊपर ले गए थे? बच्चे डरेंगे, रात को भी डर सकते हैं। आला बहादुर बच्चा आपका है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब देखिए एक कुआं यहाँ है, यह यमुना का किनारा है और यहाँ कुआं है। और कुएं के नीचे ऊपर यह रस्सी बांधने का था और नीचे एक और भी पटिया लगाई गई है। यह कुआं भी कभी दुर्घटना को दावत देता था
अब यह कुआं आधे से अधिक पट गया है, लेकिन इसके ऊपर जो कुआं है वह काफी खतरनाक किस्म का है। ऊपर हम गए थे, लेकिन गाइड लोग मना कर रहे थे। अभी बच्चे को लेकर के कुछ लोग गए थे। आइए हम इधर से चलते हैं। देखिए पानी इधर से टूट फूट गया है। पानी इधर आता था खींचने के बाद और नालियों से होकर के ऐसे चला जाता था। यह नाली है। अब क्या होगा हीरो? अब तो हम लोग आगे आगे का रास्ता है नहीं। अब आगे दोस्तों उधर अस्तबल दिखाई दे रहे हैं इस तरफ से, और इधर भी जो आप देख रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं। इधर दिखाइए, हमारे सम्मानित छायाकार इधर से दिखाएं। उस तरफ अस्तबल है और वहां कर वसूला जाता था, जो खंभे आप देख रहे हैं। और इस तरफ सीढ़ियां हैं नीचे जाने के लिए। दूर तक आप देख रहे हैं, गेट काफी दूर है। हम लोग चढ़ करके जहां राष्ट्रीय ध्वज यहां से आपको दिख रहा है, वो स्थान है। तो दोस्तों यह था बाबर का रामबाग, जो अब हो गया है रामबाग, जिसे हमने अपने ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जो यह पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है और राष्ट्रीय धरोहर है, इसे देख करके आपको अच्छा लगा होगा। इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है और ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।